रफ़ी साहब ने ये गाना मस्ती भरे अंदाज में गाया, फुल मस्ती में गाया, वो भी बिना पिए हुए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब इस गाने को शूट करने की बारी आई, ये गाना शम्मी कपूर साहब पर शूट होना था, तो शम्मी कपूर साहब ने नशे में टल्ली होकर के इस गाने की शूटिंग की। ऐसा क्या हो गया था दोस्तों, क्यों शम्मी कपूर को नशा करना पड़ा, शराब पीनी पड़ी, और किस तरह से रफ़ी साहब ने इस गाने को मस्ती भरे अंदाज में गाया, कौन सा ये गाना था, आज इस पर बात करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों 1963 में शम्मी कपूर साहब की एक फिल्म आई थी। जब इस फिल्म की स्टोरी पर काम हो रहा था तो इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी, एक युवक की कहानी थी जो काम के लिए इधर उधर भटकता है और अपना गुजारा चलाने के लिए, खर्चा पानी चलाने के लिए वो कुछ इधर से उधर भी करता है, यानी हेरा फेरियाँ भी करता है। कुछ ऐसी इस फिल्म की कहानी थी। इसके डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई। तो मनमोहन देसाई ने जैसी इस फिल्म की स्टोरी थी, उन्होंने सोचा क्यों ना इस फिल्म में जन्माष्टमी को दिखाया जाए। वो जो दही हांडी प्रतियोगिता होती है, प्रोग्राम होता है, इस फिल्म में ऐसा कुछ प्रोग्राम रखा जाए और इस प्रोग्राम में नायक मस्ती भरा गाना गाए, दही हांडी वाला गाना गाए। तो खैर ऐसी सिचुएशन फिल्म के अंदर डाली गई जन्माष्टमी के उत्सव पर नायक दही हांडी प्रतियोगिता में भाग ले और गाना गाते हुए वो मटकी फोड़े। कुछ इस तरीके की सिचुएशन जब मनमोहन देसाई ने बनाई, इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी। उनको ये सिचुएशन बताई गई कि उनको एक ऐसा गाना चाहिए जो दही हांडी प्रतियोगिता में हीरो मटकी फोड़े और गाना मस्ती भरा हो ताकि सिचुएशन में जान आ जाए। कल्याण जी आनंद जी ने सिचुएशन को समझा और फिर एक धुन तैयार की। उस धुन पर फिर गीत लिखा राजेंद्र किशन साहब ने। धुन यानी गाना अच्छा बन गया था, काफ़ी मस्ती भरे अंदाज का ये गाना था। अब इसमें सिंगर तय करने की बात आई तो जी हाँ, इसमें रफ़ी साहब को चुना गया इस गाने को गाने के लिए। फिर रफ़ी साहब को बुलाया गया रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, रफ़ी साहब को गाना समझाया गया। रफ़ी साहब ने गाने को समझा, इसकी रिहर्सल की और ऐसे मस्ती भरे अंदाज में गाया कि सब देखते रह गए। एक टेक में ये गाना रफ़ी साहब ने कंप्लीट किया। खूब मस्ती इस गाने में रफ़ी साहब ने की, मस्ती भरे अंदाज में रफ़ी साहब ने गाया। खूब हो हल्ला किया जैसे दही हांडी प्रतियोगिता में होता है, प्रोग्राम में होता है जन्माष्टमी के अवसर पर। रफ़ी साहब ने उसी अंदाज से इस गाने को गा दिया। खैर साहब, इस गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हो गई। जब रिकॉर्डिंग पूरी हो गई और मनमोहन देसाई जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने इस गाने को सुना तो देखकर हैरान रह गए। ये गाना इतना अच्छा रिकॉर्ड हुआ था, मनमोहन देसाई ने एक फैसला लिया कि वो इस गाने को स्टूडियो के अंदर शूट नहीं करेंगे बल्कि किसी मोहल्ले में शूट करेंगे, क्योंकि दही हांडी प्रतियोगिता ऐसी किसी मोहल्ले वगैरह के चौराहे पे होती है। तो उन्होंने कहा वो ओरिजिनल किसी मोहल्ले में इस गाने की शूटिंग करेंगे ताकि वो फील आ सके सिचुएशन में। जो फील रफ़ी साहब ने इस गाने के अंदर डाली, यानी फील में चार चांद लगाना चाहते थे, सिचुएशन में चार चांद लगाना चाहते थे मनमोहन देसाई। उन्होंने तय कर लिया वो इस गाने की शूटिंग किसी मोहल्ले में ही करेंगे। तो खैर साहब, मोहल्ले के लिए एक चौल को चुना गया। अब चौल में शूटिंग होनी थी, शायद ये चौल थी खेतवाड़ी चौल थी जो रिकॉर्ड पर है। तो खेतवाड़ी चौल को इस गाने की शूटिंग के लिए चुना गया। शम्मी कपूर पे ये गाना शूट होना था। शम्मी कपूर को बता दिया गया कि आपको चौल में इस गाने की शूटिंग करनी है, वहाँ पर क्राउड भी होगा, लोकल लोग भी होंगे, यूनिट के लोग तो होंगे ही होंगे, आर्टिस्ट तो होंगे जो एक्स्ट्रा चाहिए थे इस गाने के लिए वो तो होंगे, मगर ओरिजिनल क्राउड यानी वहाँ चौल की भीड़ भी होगी। शम्मी कपूर को सिचुएशन वगैरह सब बता दी गई, गाना सुना दिया गया। शम्मी कपूर शूटिंग के लिए तैयार हो गए। खैर साहब, कैमरा ऑन हुआ। शम्मी कपूर चौल के अंदर शूटिंग कर रहे थे। दही हांडी ये सब कुछ ओरिजिनल उस चौल पे लगाया गया, चौराहे पे या रोड पे। जब शम्मी कपूर साहब इस गाने पे शूटिंग करने लगे तो शम्मी कपूर असहज हो गए, भीड़ को देखकर थोड़ा घबरा गए। कारण ये भी था, जाहिर सी बात है, शम्मी कपूर इतने बड़े स्टार, शम्मी कपूर को बहुत से लोग छूना भी चाहते थे, जिससे शम्मी कपूर साहब को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। शम्मी कपूर साहब थोड़ा सा हताश हो गए कि कैसे इतनी भीड़ में वो इस गाने की शूटिंग करेंगे। बार बार रिटेक हुए जा रहे थे। मनमोहन देसाई को भी लगने लगा अरे गाना कैसे शूट होगा। जब इस गाने में थोड़ा ब्रेक लिया गया, शूटिंग से ब्रेक लिया गया, तो शम्मी कपूर को कहा मनमोहन देसाई ने
क्या करें, इस गाने को कैसे शूट करें या लोकेशन को बदलें। तो शम्मी कपूर ने कहा बिल्कुल नहीं, वो लोकेशन को नहीं बदलेंगे। तो शम्मी कपूर ने मनमोहन देसाई के सामने एक ऐसी शर्त रख दी, मनमोहन देसाई को शर्त माननी पड़ी। वो शर्त क्या थी? जी हाँ, शम्मी कपूर ने मनमोहन देसाई को कहा आप एक काम कीजिए, उन्होंने अपनी फेवरेट स्कॉच का नाम बताया, आप मेरी फेवरेट स्कॉच लाइए, उसके 2 पैक लगाऊंगा और यहीं पे मैं इस गाने की शूटिंग करूंगा, इतनी भीड़ में मैं इस गाने की शूटिंग करूंगा। खैर साहब, मनमोहन देसाई को शूटिंग पूरी करनी थी, गाना पिक्चराइज करना था। मनमोहन देसाई ने शम्मी कपूर साहब की फेवरेट स्कॉच मंगाई, शम्मी कपूर साहब ने उसके कुछ पैग लगाए। जब शम्मी कपूर साहब को थोड़ा वो नशा वशा होने लगा, उससे हिम्मत आई शम्मी कपूर साहब को, वो फिर से गए उसी सेट पर जो ओरिजिनल सेट था, जो खेतवाड़ी चौल में बना हुआ था, और फिर अपनी मनपसंद स्कॉच के पैग लगाने के बाद शम्मी कपूर पूरी तरीके से खुल गए। उसी भीड़ में शम्मी कपूर साहब ने इस गाने को शूट किया और बखूबी शूट किया, बिना डर के शूट किया। जी हाँ, ये गाना कौन सा था? ये गाना था फिल्म ब्लफ मास्टर का, जो 1963 में आई थी, और ये मस्ती भरा गाना था, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला। ये गाना था जिसको रफ़ी साहब ने मस्ती भरे अंदाज में गाया था। ब्लफ मास्टर में कुल 8 गाने थे, 2 गाने रफ़ी साहब के हिस्से में आए थे। एक तो यही गाना था, दूसरा गाना था हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, और एक मुकेश जी का भी बड़ा खूबसूरत गाना था, सोचा था प्यार हम ना करेंगे कुछ, सोचा था प्यार हम ना करेंगे कुछ ऐसा गाना मुकेश जी का था। ब्लफ मास्टर के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी, अगर आप सुनेंगे मुकेश जी वाला गाना सोचा था प्यार हम ना करेंगे, शंकर जैक्सन की थोड़ी सी झलक आ रही है। तो इस तरह से जिस मस्ती भरे गाने को फुल मस्ती भरे अंदाज में रफ़ी साहब ने बिना पिए गाया, उसी गाने को शम्मी कपूर साहब ने कुछ पैग लगा करके शूट किया। दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।